students, I am Amit Sen sir. Welcome to classes with Amit Sen. आज मेरे साथ है त्रिशा और त्रिशिता। हम लोग क्वांट के बारे में देख रहे थे ना, और क्वांट में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे के दिन, और सैटरडे के दिन हम लोग कर रहे हैं ट्यूटोरियल क्लास जिसमें हम लोग सीख रहे हैं टाइम एंड वर्ड। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था त्रिशा? Which of the following is a prime number? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? याद है ना, दोज नंबर जो वन से डिवाइड होती है और अपने से डिवाइड होती है। दैट इज जैसे टू केवल टू से डिवाइड होगा वन से। जैसे 13 केवल 13 से डिवाइड होगा और वन से। दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ओके, नाउ द फर्स्ट नंबर इज 115. 115। देखो लास्ट में क्या है? 5 है। जब लास्ट में 5 है तो वो 100% 5 से डिविजिबल है। सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। बी 119. 119। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। 7 से भाग लग रहा है ना? तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सी 127. 127। लास्ट में 7 है तो हम लोग सोच सकते हैं 3 से डिवाइड लगेगा। देखो 3 से वो नंबर्स डिवाइड होती है जिसके टोटल 3 से डिवाइड होती है। जैसे ये 1 2 3 10 आ रहा है। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो नॉट डिविजिबल बाय 9, so it is also not divisible by 7। इसलिए ये अभी दिख रहा है कि कोई नंबर से ये भाग नहीं लग रहा है। ओके, नाउ डी नंबर इज 144. 144। लास्ट में 4 है, सो इट इज डेफिनेटली, अगर कोई इवन नंबर लास्ट में है तो डेफिनेटली वो 2 से डिवाइड होगी। सो ये 2 से डिवाइड होगी, therefore ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ओनली दिस इज द नंबर जो कि प्राइम नंबर है। वो या तो 127 से डिवाइड होगी या 1 से होगी। सो आंसर इज सी। बहुत कोई तुम लोग इस क्वेश्चंस को, जो हम क्वेश्चंस दिए थे, अटेंड किए हो, जिसमें 100% जो हम देख पा रहे हैं उन लोगों के कुछ नाम है। अनामिका है 100%, त्रिशा है 100%, अर्घ्व है 100%, सोनू है 100%, और बहुत कोई किए होंगे। हम सर ये 100% काफी अच्छे भी किए हो तुम लोग में से। और हम लोगों का आगे इसी तरह से तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी तरह से क्वेश्चन को बनाते रहो, जिससे कि क्या है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। हम लोग सक्सेस जरूर होंगे, हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Trisha, next question number 2. 73. 86 038 038 is divisible by A 3, 3, B 4, 4, C 9, 9, D 11. 11। बोल रहा है कि 7386 038 क्या 3 से डिविजिबल है? कैसे पता लगेगा? तुम लोग इस सबको देखोगे कि कौन 2 से लगता है, कौन 3 से लगता है। हम डिवाइस के पढ़ा दिए, उसको डिवाइस करोगे। और जिन लोग मेरे पास नहीं पढ़ते हो उन लोग भी इस चीज को करके रखना कि किससे कौन डिविजिबल होती है। जैसे 3 से डिविजिबल कौन होगा? जो इसका टोटल 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 0 24 + 3 27, 27 + 8 how much?
27 plus 8 is 35. 27 plus 8 is 35. But 35 is not divisible by 3. 35 को हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते. 35 डिवाइड नहीं होती है 3 से. So it is not the answer. ये आंसर नहीं है. ठीक है. Now next one is 4. 4 किससे डिवाइड होती है? जिसकी लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाती है. 4 उसी से डिवाइड होता है जिसका लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड होता है. तो क्या 38 4 से डिवाइड होती है? कोई बच्चा से बच्चा भी बोल सकता है कि नहीं होती है ना. तो ये भी हम लोगों का आंसर नहीं है, बिकॉज 38 4 से डिवाइड नहीं होती है लास्ट 2 नंबर. नाउ 9 जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगी. जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल होगी, परंतु जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगी. इसलिए हमें ये भी देखना है कि नहीं है. अब तुम लोग श्योर हो गए कि डी इज द राइट आंसर, बिकॉज 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से 3 नहीं हुआ. तो हम इसको एग्जाम के लिए 11 को हम लोग कह देंगे कि इट इज द आंसर. लेकिन हम लोग को ये भी जानना चाहिए ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते, क्योंकि हम ये क्लास को हमेशा रिवाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं. चाहे मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लोग हो जिन लोग इकोनॉमिक्स के साथ और हम क्वांट एंड रीजनिंग करा देते हैं, वो स्टूडेंट हो, या नेट के स्टूडेंट हो, या तुम्हारा जो मेरे पास पढ़ते हो उन लोग हो, या नहीं पढ़ते हो, दोनों ही. हाँ, जरूर ये सब कर लिए होगे और तभी तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. अब 11 से क्या हो जाएगा? देखो 7 जो तुम्हारा इवन प्लेस में उन नंबर्स को हम लोग टोटल करेंगे. कौन कौन है? 3 6 3. तो कितना हो गया? 6 + 9 + 3 12. और जो ऑड प्लेस में है कौन कौन है? 7 8 0 8. 7 8 0 8. इसका टोटल कितना आ रहा है? 23. अब देखो इन दोनों को, ये हो गया इवन प्लेस, ये हो गया ऑड प्लेस. ठीक है. अब ऑड, इवन और ऑड में को माइनस करो, लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करो. देखो क्या आ रहा है? 11. अगर ये नंबर 11 की मल्टीपल में हो, यानी 11 20 या 0 हो, दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर 0 हो, then definitely that number is divisible by 11. तो definitely ये नंबर 11 से डिवाइड होगी. तो ये भी शो कर रहा है कि ये 11 से डिवाइड हो रही है. That means the answer is 11 and answer is D, है ना. आंसर इज डी. अब कोई त्रिशा, किसी का कोई कमेंट आया है? कुछ आया है? नहीं है अभी. हाँ, अगर कुछ पूछना है, अगर कुछ बात डाउट है तो हमको कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको जवाब देंगे. अगर अभी देंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो बाद में भी हम दे सकते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, What is the greatest number of 3 digit? देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, पिछले क्लास में भी हम लोग पता इस तरह का. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 999. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 999. हाँ, और एक बार क्वेश्चन शुरू से. What is the greatest number of 3 digits which when divided by 6, 9 and 12 9 and 12 leaves a remainder of 3 in each case. रिमाइंडर कितना है? 3 in each case. 3 in each case. बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कौन कौन है? 999. अगर 4 डिजिट होगा तो 9999. और स्मॉलेस्ट डिजिट का क्या था? लोग पिछले क्लास में देखे थे, क्या था? 1000. यानी 1 के बाद जितने जीरो बैठा जाओगे वो स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा.
लार्जेस्ट डिजिट या ग्रेटेस्ट डिजिट का निकालने बोला है 3 डिजिट, तो 999, जिसको 6, 9, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। कौन सा चैप्टर से है ये? कोई कमेंट करो, कौन सा चैप्टर से है? किसी को मालूम नहीं चल रहा? 100% वाला लोग को भी फर्स्ट कमेंट कौन करता है? देखते हैं कौन राइट बनाते हो, बोलते हो। कौन चैप्टर से है ये? परसेंटेज से है? श्रुति बोली HCF। श्रुति क्या है? क्या फर्स्ट बोली है? कमेंट क्या किसमें? HCF। HCF। इंशा नैयर HCF LCM। हाँ, इंशा नैयर HCF हाँ, LCM। ये HCF से नहीं है, इंशा या HCF दोनों से नहीं, इट इज फ्रॉम LCM, ये LCM से है। तुम श्रुति HCF से नहीं, ये LCM से है। हम लोगों को जब भी बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल है और रिमाइंडर कुछ बच रहा है या नहीं भी बच रहा है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, डिविजिबल बाय, तो हम लोग किससे करेंगे? इसका LCM निकालेंगे। व्हाट इज द LCM ऑफ 6, 9, 12? इट इज डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट प्राइम नंबर जिससे डिविजिबल है ये 3, 9 एंड 6। नाउ it is divisible by 3, 1, 3, 2. That is 6 into 6. LCM is 36. LCM is 36. अब इस 36 को हमको डिवाइड करना है 999। बहुत कोई इस बार 100% पाए हो, यानी क्वेश्चन को राइट बनाए, तुक्का अगर नहीं मारे हो तो हम 100% पाए हो। इसका डिवीजन कितना आया है? कमेंट करो, इसका डिवीजन कितना आया है? कौन फास्ट करता है हम देखेंगे। इसका डिवीजन कितना आता है? जो बना चुके हैं उन लोगों के पास तो होना चाहिए। थोड़ा टाइम लग रहा है, इतना देर में आ जाना चाहिए। यहां पर कितना आएगा बोलो, और रिमाइंडर कितना आएगा? अच्छा चलो रिमाइंडर ही बता दो, रिमाइंडर कितना आएगा? ये पूरा नहीं भाग लगेगा, टोटली डिविजिबल नहीं होगा। अब कोई भाग लगा रहा लग रहा है और 100% है फिर भी भाग लगा रहा है, क्यों हो? 100% आज बहुत कोई हो, अब तो नाम पढ़ नहीं पा रहे, इतना हो। पर मुझे खुशी है कि 100% लाए हो, इसमें हम दुखी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अभी डिवीजन में इतना देर कैसे हो गया है? रिमाइंडर इज 27। कौन? इंशा। इंशा थोड़ा सा टाइम लगा, पर क्विक होना चाहिए था। अब भाग अभी लगाने नहीं बोले हैं। यस, 27 रिमाइंडर आएगा इसमें, इसको अगर भाग दोगे तो 27 आएगा रिमाइंडर। अब भाग तो सभी देने जानते हो ना, भाग नहीं दे रहे। 27 इसमें रिमाइंडर आएगा, यानी यहाँ भी 27 आएगा, लास्ट में आ जाएगा 27, रिमाइंडर बच जाएगा 27। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग 999 में से 27 को माइनस करते हैं, 27 को माइनस करते हैं तो त्रिशा कितना आता है? 27 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है? 972। हाँ, ये कंप्लीट अगर क्वेश्चन आता ना कि ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी से बड़ी नंबर जिसको 6, 9, 12 से डिवाइड करने पर डिवाइड लग जाता है, पूरी भाग लग जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल, तो उस समय हम लोग आंसर क्या देते हैं? इससे एलसीएम निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 27 बचता, 27 को माइनस करते हैं तो 972 विल बी द आंसर। परंतु क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑलवेज रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ऑलवेज रिमाइंडर 3 बचेगा, तो हम 3 इसमें ऐड करेंगे।
अगर कॉम्प्लीटली डिविजिबल होता तो ये आंसर होता है। कभी क्वेश्चन देंगे हम 975। अब ए नंबर कितना था, बोलो बोलो निशा जल्दी। ए नंबर 903, थोड़ा जोर से। 903, बी नंबर 939, 939, सी नंबर 975, 975, डी नंबर 996, 996. 96. Then answer is C. Answer is C. C, है ना? आंसर क्या है हम लोगों का? C है यहाँ। ठीक है, ये HCF LCF चैप्टर से था। ये इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है LCM HCF, इससे काफी क्वेश्चंस आता है। और तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं ये किसी ना किसी कंपटीशन में आया है, चाहे बैंक पीओ में आया है, चाहे कैट में आया है, या क्लैट में आया है, या MBA वाला क्वेश्चन में आया है, दूसरा जो मैट छोड़ के मैट सैट इत्यादि में किसी में भी आया है। बहुत सारे जो हम लोग का एग्जाम्स का SSC में आ सकता है, तो उनमें से किसी परीक्षा में ये एग्जाम आया है। और नॉट ओनली दैट, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, कॉमन टाइप का ही क्वेश्चन आता है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is Trisha, What percent of 25 is equal to? what percent of, देखो हम क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ये करते रहे, what means x%, what percent Of 25 25 is equal to 2.1, is equal to 2.125. 2.125. What percent of 25 is equal to 2.125? Now, what percent, x by 100, of 25, of means multiplication, percent is 500, is equal to 2.125. That is, x is equal to 2.125 into 100 divided by 25. That is, x is equal to, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 212.5 divided by 25. अब इसको पॉइंट तुम जैसे कहो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको 2 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है 250। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा देखना होगा। क्या ये ए नंबर ऑप्शन क्या है? 85. क्या ये 85 आएगा? किसी का 85 आया है? अगर आया है तो वो गलत है। बी नंबर 0.85. 0.85। क्या तुम्हारा आंसर 0.85 आया है? अगर तुम्हारा 0.85 आया है तो ये गलत आंसर है। सी नंबर 8.5. 8.5। क्या तुम्हारा आंसर 8.5 आया है? त्रिशा तुम्हारा 100% आया था। क्या तुम्हारा आंसर 8.5 आया था? हाँ, इट इज द राइट आंसर 8.5। एंड डी ऑप्शन क्या है? 0.085. दिस इज नॉट द राइट आंसर, है ना? तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ख्याल रखना है कि क्या होगा x% ऑफ मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, व्हाट मतलब हो गया x, इज अगर शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, या वाज लिखा हुआ है तो वाज स्टार्ट होता है इज इक्वल टू। उसके बाद इसको तुम सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दो तो सभी को आता है क्योंकि सभी तुम लोग सीनियर स्टूडेंट्स हो। तो इसका आंसर हो गया 8.5। इसके अतिरिक्त जो भी अच्छा रिजल्ट किया है उनमें से है इंशा का भी अच्छा। इंशा भी कुछ देर पहले जवाब भी दी, श्रुति भी कुछ देर पहले जवाब दी थी, श्रुति है। उसके बाद तुम्हारे इतने झिनुक का भी बहुत अच्छा हुआ, पिछले से बहुत अच्छा इस बार हुआ है। और भी लगे रहो और अच्छा करते रहो, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर
कितना क्वेश्चन नंबर आ रहा है? 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? 550% of 250. 550% of 250 ब्रैकेट में है, divided by ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय 275. 275. The 550% of 250 divided by 275. Now इसका ऑप्शन ए 15. 15, बी 2.5. 2.5, सी 5. 5, डी 0.5. 0.5. कौन सबसे पहले, त्रिशा छोड़ के कौन सबसे पहले है आंसर बताता है क्या होगा? सबसे पहले किसका नाम आया? बना चुके हो? चलो सबसे पहले कौन आंसर देता है, बोलो हमको। श्रुति कुमारी 5. श्रुति कुमारी 5 and it is right answer. श्रुति कुमारी 5 and it is right answer. क्या हुआ तब देखो, 550 अभी बोले हैं, 550% मीन्स बाई 100 है ना, इनटू 250. ऑफ मीन्स 250, बट ब्रैकेट का काम सबसे पहले 275. ठीक है, तो हम लोगों का आ रहा है दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, तो 55 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 275. इसको तुम काट के देखो, आंसर 5 आएगा. इसको तुम अगर इसको ये करोगे, रिड्यूस करोगे, तो इसका आंसर 5 आएगा एंड आंसर इज 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. 6 नंबर क्वेश्चन बोलो त्रिशा. 3 to the power 2. 3 to the power 3 to the power 8. 8, yes, into 3 to the power 4. 3 to the power 4. हाँ, 3 to the power 4. इसका वैल्यू निकालने बोला है. इसका ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन बोलो. ऑप्शन को हमको कंसीडर करना ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनाते समय. 27 to the power 3. 27 to the power 3. 27 to the power 5. 27 to the power 5. 729 to the power 5. 729 to the power 5 To the power 2. to the power 2. 727 to the power 3. 727 To the power to 3. the power 3. Now, first of all, कि हम लोग का 27 है, यहाँ पर 3 और ये हम क्या करेंगे इसको 3 to the power 8 plus 4 is equal to 3 to the power 12. सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 3 to the power 8 plus 4 पावर ऐड होता है 3 to the power 12. अब फर्स्ट ऑप्शन 27 है, इसको 27 के फॉर्म में लाओ. 3 to the power 3. 27 is 3 to the power 3. कितना रेस बच गया 12 में, तब कितना हमको यहाँ पर करना होगा 4 है ना. दिस इज 4 to 12. तो 4 पावर देखो 27 to the power 4 कहीं है, नहीं है. दिस दोनों रूल आउट हो गया, ये खत्म, ये दोनों नहीं आंसर होगा. नाउ ये क्या है देखो, अगर तुम 729 को देखते हो तो 3 to the power 6 एलसीएम करके प्राइम नंबर करके देख लेना इस तरह से 729 381 एंड फिर 81 मीन्स हो गया 3 to the power 4. तो 3 to the power तुम्हारा हो जा रहा है कितना 4 नहीं 7 3 to the power 6. 3 to the power ये कितने बार हो जा रहा है 9 into 9 4, तो मतलब 5 टू आ रहा है, फिर देखने दो 729 हम कहीं गलती कर रहे, 8 हम गलती लिख रहे, 2 हाँ 2 है 243. दिस इज फिर 3 से 81. अब हो गया पावर 6 दिख रहा है ना, पावर 6 इट इज पावर 6. तो पावर 6 है तो कितना होना चाहिए 12 होने के लिए 2
That means 729 to the power 2 is the right answer. और यहाँ 7 वाला तो होगा ही नहीं. ये देखो कितना हो गया, 9 plus 7 कितना, 16. 16 is not divisible by 3. ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, इसका हो गया 9 plus 7 हो गया. ये हम लोगों का तो आंसर होगा ही नहीं. दिस इज द आंसर. ठीक है. हाँ, तो हम लोगों का ये आंसर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर. ओके, क्लियर. देख पा रहे हो, इन सब चीज को ख्याल रखोगे, याद रखोगे, और इसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं. इसके लिए तुम 1 घंटा प्रैक्टिस रेगुलर रखो, अपना सेल्फ प्रैक्टिस किसी भी बुक से, देखोगे तुम अच्छा ये करोगे. ठीक है. नाउ आगे क्वेश्चन नंबर कितना, 7. आज के इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, The cost price of an article is 7840 rupees. 7840 rupees. ठीक है. कॉस्ट प्राइस इज गिवन. नेक्स्ट, What should be the selling price of the article सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, so that there is a profit of 7%? प्रॉफिट 7%. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन कभी आया है एग्जाम में. हम तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट. अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता है 2/100. हम लोग शॉर्ट में जल्दी करेंगे इसको. कॉस्ट प्राइस 7840, ये हो गया 7%, तो वो 100 प्लस 7 यानी 107 डिवाइडेड बाई 100. तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, हम इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है. अगेन हम क्वेश्चन से और इसमें दे रहे हैं तुम लोग के पास. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, Insha इंशा बोली, चलो इंशा बोलो कितना है, 8388.80. 8388.80. एकदम राइट आंसर है, यही आंसर है. और ये किस ऑप्शन में है, C. सी ऑप्शन में है. ठीक है. दिस इज द सी ऑप्शन में ये वाला है. ऑप्शन बोल दो क्या क्या है. ए 8000, 8000, बी 8300, 8300, सी दिस वन 8388.80 and B 8500.50. 8500.50 and option C is the right answer. तुम लोगों ने बहुत कोई अपने आंसर दियो, कपिंशा, श्रुति, इन लोगों ने काफी आंसर दिया है. बार बार तुम लोग भी कोशिश करोगे. और सबके लिए एक मौका, हम बोले थे कि 8 नंबर क्वेश्चन आज तुम लोगों को यही बनाना है और फर्स्ट 3 आंसर हम लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ नहीं है, वो क्वेश्चन का आंसर अभी हम यहां लेंगे. क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द difference between compound interest and simple interest, compound interest and simple interest on a sum of 800. Again, what is the difference between compound interest and simple interest on a sum of 800 rupees for 2 years? No option. For 2 years. कमेंट करो क्या आंसर है. चलो, जो फर्स्ट कमेंट हम देखेंगे किसका आता है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, 3 कमेंट हम लेंगे, बट विद इन 2 मिनट्स. Within 2 minutes. What is the difference between compound interest and simple interest on the sum of 800 rupees for 2 years?
ठीक है श्रुति, हम क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बता देंगे फिर से, पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम क्विक बता देंगे श्रुति, हम फिर से इसमें बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग तैयार करो जल्दी। अनामिका 50400 5 50400 400 अनामिका फर्स्ट आंसर। फाइव 400 अनामिका फर्स्ट आंसर। पर अगर कोई चाहेगा तो अपना आंसर को चेंज भी कर सकता है विद इन द टाइम। 2 मिनट्स इज द टाइम। 2 मिनट्स खत्म होने जा रहा है प्राय 2 मिनट में तो बनने वाला क्वेश्चन है। टू मिनट्स का हम ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी बनवाए हैं, मेरा ट्यूटोरियल क्लास में। नहीं, टाइम नहीं बोल रहा है कोई। दिस इज रॉन्ग आंसर। क्या हम बताए थे? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर इक्वल ईयर के लिए हो, समान साल के लिए हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या नहीं बोल रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। ओह अच्छा, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इयर्स रेट और अगेन टाइम दे रहे हैं ऑफ इंटरेस्ट। जोड़ लो, कैसे सकोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो हम भी दे सकेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। रिपीट द क्वेश्चन। एक बार अब रिपीट कर रहे हैं तब टाइम स्टार्ट होगा। Find the difference between compound interest and simple interest for the sum of rupees 800 for 2 years at rate of interest 5%. At rate of interest 5%. कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाए, बोलने में हम छूट गया, तो जरूर कमेंट करोगे कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन, तब हम समझेंगे कि हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन को भी समझ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अब 2 मिनट्स फिर हम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग था तो हम भी आंसर नहीं सकते, तो कैसे तुम लोग सकोगे? 2। त्रिशा का आंसर 2 आया है। कुमार शानू 2। त्रिशा 2। कुमार सोनू 2। सोनू SONU। अनामिका केसरी 82। 2 अनामिका 82। 82। इंशा नैयर 2। ऑर्गोदीप 2। इंशा 2 और ऑर्गो 2। अनामिका थोड़ा गड़बड़ हो गया इस बार भी, वो 82 नहीं है, आंसर इज 2। ये हम तुम लोगों को फॉर्मूला बता दिए थे, CI माइनस SI इज इक्वल टू सम 800। अगर रेट एक हो और परसेंटेज एक हो, रेट बाय 100, फॉर्मूला क्या? CI माइनस SI इज इक्वल टू P R by 100 to the power n, यानी टाइम 2। ठीक है, 2 साल ना, तो इज इक्वल टू 800 into 5 by 100 इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर हो गया 400, कट गया, इट इज आंसर इज 2। इसका आंसर 2 आ रहा है। चलो कोशिश करना है, हाँ रॉन्ग हो या राइट हो दैट इज नॉट द मैटर, कोशिश करना है और हमेशा ख्याल रखना है कि हमको सक्सेस होना है कंपटीशन में, हम जरूर सकेंगे। हाँ, श्रुति का तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार रिपीट हम कर रहे हैं।
श्रुति या और भी कोई अगर कोई है देख लो। श्रुति क्या क्वेश्चन था हम लोगों का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था। था ग्रेटेस्ट नंबर 999, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999, जिसको डिवाइड करना है किससे, 6, 9, 12 से, और इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, किसी को भी बात करने पर 3। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे हम एलसीएम निकाल दिए थे उस समय 36 आया था एलसीएम। ओके, अब 999 डिवाइडेड बाय 36 करने पर 2 टाइम्स में हो जाएगा 72, ये हो गया 2, 7, ये हो गया 2, 9, फिर 7 से जा रहा है ये 36, ये जा रहा है तुम्हारा कितना से 999, तो हो गया 7 से नहीं जा रहा, कितना से जा रहा है देखो 20, ये हो गया तुम्हारा 7 से अगर लेंगे तो कितने बार हो जा रहा है, 7 टाइम में ये 42, 21, 22, 23, 24, 25, देन हो गया 7, 2, 27 इज द रिमाइंडर। लार्जेस्ट नंबर किससे भाग लगेगा, एलसीएम निकालिए, उसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा दिस इज द रिमाइंडर, इसको माइनस कर देंगे इससे, तो ये कॉम्प्लीटली भाग लग जाएगा, कॉम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा हम लोगों का इसमें 972, लेकिन बोल क्या रहा है हर बार, ये कॉम्प्लीटली डिविजिबल है। इससे तुम्हारा ये 972 6 से, 9 से और 12 से कॉम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन हमको रिमाइंडर 3 होनी चाहिए, इसलिए रिमाइंडर को हम जोड़ देंगे तो 975 इज द आंसर। हमको लगता है तुमको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो ट्यूटोरियल क्लास में एक बार फिर से हमको ध्यान देना। हाँ ठीक है, हम उसको फिर से बताएंगे। और किसी का कमेंट या कुछ है? ओके, आज का क्लास हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा ट्विस्ट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग। आज का क्लास में तुम लोग पार्टिसिपेट किया, नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, सेकंड नंबर में नहीं रहेगा, थर्ड नंबर में ऑप्शन रहेगा, फोर्थ नंबर पर नहीं रहेगा, तुमको टाइप करके आंसर देना होगा उसमें। फिफ्थ नंबर में ऑप्शन रहेगा, ABCD रहेगा, सिक्स नंबर पर नहीं रहेगा, सेवेंथ नंबर पर रहेगा, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं थर्सडे के दिन 8 बजे इंस्टाग्राम में लाइव में। ओके, थैंक यू वेरी मच।